हरि ओम। हरि ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलिमखिलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। यस्य प्रसादात् देहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पतिं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं। तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्याक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। प्रसादं कुरु मे प्रभो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। गुरु नानक जी प्रार्थना करते हैं, जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे सो बिक जाऊं। उसी बात को कबीरदास जी ने कहा कि भक्त को भगवान के चरणों में, सेवक को स्वामी के चरणों में और शिष्य को गुरु के चरणों में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे सो बिक जाऊं। कि राजा ने गुलाम खरीदा, घर लाया गुलाम को, पूछा तेरा नाम क्या है। गुलाम ने सिर नीचे झुकाया और कहा गुलाम का कोई नाम ही नहीं होता, क्योंकि आज से मैं आपका हूं, आप मेरे मालिक हैं और मालिक के आगे मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। स्वामी के आगे सेवक का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। गुरु के आगे शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं। सब कुछ गुरु है, मालिक ही सब कुछ है। जो नाम रखना चाहो वो नाम रख सकते। तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? जहां मेरे मालिक रखना चाहे। तुम क्या खाओगे? जो तुम आप खिलाओगे। उसी बात को कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम और गले नाम की जेवरी। जित खींचे तित खिंच जाऊं। इन वचनों में कि सब कुछ गुरु है, गुरु ही गुरु है, प्रभु ही प्रभु है। यहां सच्चा समर्पण जिसने किया वो पा गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपकार है। जिसने किया समर्पण वो पा गया। गुरु की छाया में जो आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। तो गुरु की छाया में आना, गुरु की कृपा रूपी छाया में, बड़े वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं। नहीं कम भाग्यशाली वो जो उनसे प्यार करते हैं। यही समर्पण जब अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया, पहले तो रिश्तों में, नातों में, मोह में, ममता में आकर कितने कितने प्रकार के द्वंद्व चल रहे थे। यही संसार है। जहां संसार आएगा वहां द्वंद्व शुरू हो जाएगा। मेरे और तेरे का, राग और देश का, मित्र और शत्रु का, अपना और पराया का, लाभ और हानि का, यश और अपयश का। इसलिए कहा कबीरदास जी ने, दुनिया कहे मैं दूरंगी, पल में पलटी जाऊं। पल में पलट जाती। जो सुख में सोए रहे वाको दुखी बनाऊं। दुनिया से पहले इकुनिया है, इकुनिया ही से दुनिया है। इकुनिया नहीं है तो दुनिया भी नहीं है। इकुनिया माने एक सर्वशक्तिवान परमेश्वर, सर्वेश्वर, वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्मा तत्व जो सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छा अनुसारा। यदि वह संकल्प चलाए तो मुर्दा भी जीवित हो जाए।
उसी स्थिति को कहा ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। ऐसी चित्त की अवस्था जब आ जाती है तब गुरु की पूर्ण कृपा शिष्य के हृदय में उतर जाती है। और इसलिए कहा पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसुमल से हो गए मेरे साईं आशारा। तो ऐसे गुरु के चरणों में शिष्य के लिए गुरु नानक जी कहते हैं जित बिठरावे तित ही बैठूं। ये समर्पण है। जो पहरावे जो दिया सो पहन लिया, जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई में पहनूं। और मेरी उनकी प्रीत आज की नहीं है, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गुरु को तू ही समझ ना पाया तो इसमें तेरा कसूर होगा। गुरु का कोई कसूर नहीं, गुरु तो पूर्ण है और गुरु हर जन्म में शिष्य के साथ है। वो कभी नानक जी बन के आए, कभी बुद्ध बनकर आए, कभी महावीर बन के आए, कभी कबीर दास जी बनकर आते ही हैं वो शिष्य के कल्याण के लिए। भगवान तो आते हैं दुष्टों के संहार के लिए, मारने के लिए, लेकिन सदगुरु मारने के लिए नहीं। सदगुरु तो हमारे भीतर के छुपे हुए काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को मार करके और हम सब मुक्ति के अधिकारी बन जाएं। इसलिए सदगुरु आते हैं सिर्फ तारने के लिए, भगवान आते हैं मारने के लिए।